हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज लीनियर अलजेब्रा के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट M be a 3x3 matrix where A33 element each X for some real number x. Suppose that -2 and 3 are eigenvalues of m. If m cube times 0, 1, 1 equals to 0, 125, 125, then which one of the following is true? X is equals to 5 and the matrix m square plus m is invertible. सो बेसिकली क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स एम गिवन है। इस मैट्रिक्स के जो A33 एलिमेंट या फिर आप बोल सकते हैं M33 एलिमेंट इच एक्स व्हिच इज एन अननोन एंड मैट्रिक्स एम के -2 एंड 3 आर टू पॉसिबल आइगन वैल्यूज एंड ऑल्सो हमारे पास एक और कंडीशन गिवन है m क्यूब टाइम्स ए वेक्टर 0, 1, 1 इक्वल्स टू 0, 125, 125। देन हमें बोला है m स्क्वायर प्लस m मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं है एंड ऑल्सो हमें x का वैल्यू को फाइंड करना है। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आइए अनाउंसमेंट को देख लेते हैं। आईआईटी जैम 2026 एग्जाम को फोकस करके इंटेलिजेंट मैथ चैनल की जो टीम है 2 दिसंबर 2025 से टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रही है। आपको टोटल 12 टेस्ट सीरीज मिलेगा। इनमें से 2 रियल एनालिसिस, 2 लीनियर अलजेब्रा, 2 ग्रुप थ्योरी, 2 अप्लाइड पोर्शन दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस के 2 मिलाकर के मिलेगा। 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। नो पीआईक्यू। हमारा जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज का मेन फीचर से एक भी पीआईक्यू क्वेश्चन नहीं मिलेगा। रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ ही मिलेगा। प्राइस भी बहुत ही कम है, 449 है एंड टाइम भी रियल टाइम में ही होगा, दैट इज 9:30 से 12:30 में ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आईआईटी जैम 2026 एग्जाम की रियल टाइमिंग है 9:30 से 12:30। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस लिंक को फिलअप कर दीजिए क्योंकि सीट इज लिमिटेड। अब आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो क्वेश्चन में जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, उसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से पता चले हमको कहाँ पर जाना है। सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स x इज ए रियल नंबर। नंबर 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज -2 and 3 each eigen values of m, दैट मीन्स हमारे पास जो थर्ड आइगन वैल्यू है, थर्ड आइगन वैल्यू इज अननोन। एंड नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज m क्यूब टाइम्स 0, 1, 1 इक्वल्स टू 0, 125, 125। Now using these three information we have to find the value of x. This is the first finding condition. And second, we have to find whether m square plus m is invertible or not. So हमें ये तीनों ऊपर का ये जो तीनों इंफॉर्मेशन है, इस 3 इंफॉर्मेशन को यूज करके नीचे हमारे पास x एंड m स्क्वायर प्लस m, इनका वैल्यू को फाइंड करना है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कहाँ हमको जाना है, किस किस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें कहाँ तक पहुंचना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको अगर एक बार आप क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं आपको कहाँ पर जाना है, तो वो क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाता है। इसीलिए कहाँ पर है और कहाँ पर पहुंचना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आओ क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, मतलब क्वेश्चन को कैसे सोचे कि हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन 3 को एक बार ऑब्जर्व करेंगे ना, दैट इज m क्यूब टाइम्स 0, 1, 1 इक्वल्स टू 0, 125, 125। इसको अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ना,
तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर में से अगर 125 को कॉमन ले लेंगे तो दिस इज 0 1 1, दैट इज ये जो इक्वेशन है अबव इक्वेशन, दिस अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज m cube times v equals to 125 times v, or we can write as m cube times v equals to lambda equal times v, where lambda is 125 and v is the vector 0 1 1. सो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है? दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. So from here we can say that lambda equals to 125 is an eigenvalue of m cube. So m cube के एक आइगन वैल्यू है 125. नाउ क्वेश्चन में ये जो सेकंड इंफॉर्मेशन है ना, सेकंड इंफॉर्मेशन में क्या बोला है? देखो सेकंड इंफॉर्मेशन में बोला है -2 and 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ m, और हम जानते हैं अगर m के आइगन वैल्यू लैम्डा है देन m टू द पावर n के आइगन वैल्यू लैम्डा टू द पावर n होता है. वी यूजिंग द सेम आइगन वेक्टर v, और कन्वर्स भी ट्रू है. दैट मीन्स अगर m टू दी पावर n के आइगन वैल्यू लैम्डा टू दी पावर n है विद रिस्पेक्ट टू द सेम आइगन वेक्टर b, देन m के आइगन वैल्यू लैम्डा है. दैट मीन्स ये जो कंडीशन है इफ एंड ओनली कंडीशन है. सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट m क्यूब के जो तीनों आइगन वैल्यू है ना, एक है -2 का होल क्यूब, 3 के होल क्यूब एंड 125, दैट इज -8 27 एंड 125. अब देखो इसका जो कॉन्वर्स है, दैट मीन्स अगर हम m के आइगन वैल्यू देखें तो m के आइगन वैल्यू हमारे पास क्या क्या मिल जाएगा? m के आइगन वैल्यू एक तो आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ -8, क्यूब रूट ऑफ 27 और क्यूब रूट ऑफ 125, और डायरेक्टली हम बोल सकते हैं -2 and 3 तो हमारे पास गिवन है. तीसरा आइगन वैल्यू हम m क्यूब के पास से निकाल सकते हैं, दैट इज m के तीनों आइगन वैल्यू हो जाएगा -2 3 एंड 5. सो दिस इज द 3 आइगन वैल्यू ऑफ m. अब m के आइगन वैल्यू निकाल चुका है, अब ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया. अब हमारा फर्स्ट काम होगा, ये जो x है x के वैल्यू को फाइंड करना हमारा फर्स्ट काम है. तो x के वैल्यू को फाइंड कैसे करें? तो एक बार m को जो देख लेते हैं. देखो x कहाँ पर है? x m33 पोजीशन में है, और हम जानते हैं सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. ये हम जानते हैं. अब हमारे पास m के आइगन वैल्यू क्या क्या है? एक तो है -2, दूसरा है 3 एंड तीसरा आइगन वैल्यू है 5, और ट्रेस ऑफ m क्या है? -2 + 2 प्लस ऑफ x, दैट इज फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट 5 + 3 इज 8, 8 - 2 इज इक्वल्स टू 6. सो हमारे पास x के जो वैल्यू है, x का वैल्यू 6 आ रही है. सो यहाँ से आप जिन जिन ऑप्शन में x के वैल्यू 5 है इन सारे ऑप्शन को डिस्कट कर दो, दैट इज ऑप्शन ए एंड सी इज नॉट करेक्ट आंसर. ओनली यू हैव टू फाइंड m² + m इज इन्वर्टेबल है या नहीं है, उसको हमें फाइंड करना है. तो m² + m को इन्वर्टेबल दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना है? हमें सिर्फ दिखाना है m² + m मैट्रिक्स के पास कोई भी जीरो आइगन वैल्यू नहीं है. अगर एक भी जीरो आइगन वैल्यू आ जाता है तो m² + m इन्वर्टेबल नहीं है, नॉट इन्वर्टेबल. सो अब आओ m² + m के आइगन वैल्यू को निकालते हैं. सो देखो m के आइगन वैल्यू क्या है? -2 3 एंड 5. नाउ m² के आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर, 3 के स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, दैट इज 4 9 एंड 25. Therefore m² + m के जो आइगन वैल्यू है, दिस इज 4 - 2 9 + 3 25 + 5, दैट इज 2 12 एंड 30. सो
there is no zero eigenvalue present in m square plus m. From here we can conclude that m square plus m is invertible. So that is option B is the correct answer. बाकी A, C, D is not the correct answer. स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिमिलर 5 क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस. आप उसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.